नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर अनुराग आपका दिल से स्वागत करता हूं। यह ब्रह्म पिशाच का 6वां एपिसोड है। अगर आपने पिछला एपिसोड नहीं देखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर देख ले। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। राघव ने अपनी जेब से वह पन्ना निकाला जिस पर लिखा था, हर अंत एक नई शुरुआत है। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ब्रह्म पिशाच के खत्म होने के बाद भी यह चेतावनी क्यों आई? क्या सच में सब खत्म हो चुका था या कोई नया रहस्य उसकी राह देख रहा था? आचार्य सोमेश्वर ने राघव के चेहरे की घबराहट देखी और पन्ना अपने हाथ में लिया। उन्होंने उस पर कुछ पल ध्यान लगाया और फिर धीरे धीरे बोले, शायद हमने जो देखा वह सच नहीं था, या फिर सच के केवल एक हिस्से को देखा है। राघव ने तुरंत पूछा, आपका क्या मतलब है गुरुदेव? आचार्य सोमेश्वर ने गंभीर स्वर में कहा, हवेली की आत्माएं मुक्त हो चुकी है, लेकिन ब्रह्म पिशाच केवल एक साधक नहीं था, वह एक मार्ग था, एक द्वार। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने केवल द्वार को बंद किया हो, लेकिन वह शक्ति जो इसके पीछे थी वह अब भी जीवित हो। राघव के रोंगटे खड़े हो गए। अगले कुछ दिनों तक गांव में शांति बनी रही। लोग हवेली के नष्ट हो जाने की खबर से खुश थे, लेकिन फिर अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। एक किसान की फसल अचानक काली पड़ गई, जैसे किसी ने उस पर अभिशाप डाल दिया हो। रात के समय कुछ लोगों ने अपने घरों के बाहर अजीब परछाइयां देखीं, जो दीवारों पर चलती थीं, लेकिन कोई शरीर नहीं था। सबसे भयानक घटना तब हुई जब गांव का पुजारी पंडित विष्णुदत्त अचानक मंदिर में मृत पाया गया। उसके चेहरे पर भयानक डर जमी हुई थी और उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थीं। गांव वालों में दहशत फैल गई। क्या ब्रह्म पिशाच वापस आ गया? राघव और आचार्य सोमेश्वर ने पंडित विष्णुदत्त की लाश का निरीक्षण किया। उन्होंने उसके माथे पर कुछ अजीब चिन्ह देखे। त्रिकाल मंत्र। आचार्य सोमेश्वर का चेहरा गंभीर हो गया। यह एक प्राचीन तांत्रिक संकेत है। यह केवल उन्हीं पर उभरता है जो मृत्यु से पहले पराशक्ति का सामना करते हैं। राघव की सांसें तेज हो गईं। तो क्या ब्रह्म पिशाच का अंत नहीं हुआ? आचार्य सोमेश्वर ने गहरी सांस ली। शायद ब्रह्म पिशाच का असली रूप अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। हमने जो जलाया वह केवल उसका भौतिक रूप था, लेकिन उसकी आत्मा, उसका असली श्राप, वह अभी भी कहीं मौजूद है। राघव ने जेब में रखे पन्ने को एक बार फिर देखा। हर अंत एक नई शुरुआत है। शब्द अब और भी डरावने लग रहे थे। रात के समय जब पूरा गांव सो रहा था, अचानक मंदिर की घंटियां जोर जोर से बजने लगीं। लोग जाग गए और मंदिर की ओर भागे। राघव और आचार्य सोमेश्वर भी वहां पहुंचे। मंदिर के अंदर का दृश्य भयावह था। वहां बीचों बीच पंडित विष्णुदत्त की लाश अब भी बैठी थी, लेकिन अब वह हिल रही थी। उसकी सफेद आंखें धीरे धीरे लाल होने लगीं और उसके शरीर से काला धुआं निकलने लगा। तभी एक गूंजती हुई भयानक आवाज आई, तुमने सोचा कि मुझे खत्म कर सकते हो? आचार्य सोमेश्वर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन जैसे ही उन्होंने पहला मंत्र बोला, मंदिर की दीवारों पर दरारें पड़ने लगीं। पंडित की लाश अचानक हवा में उठी और उसमें से काले धुएं का एक बड़ा भंवर निकला। राघव ने अपने जीवन में इतनी डरावनी चीज कभी नहीं देखी थी। आचार्य सोमेश्वर ने चिल्लाकर कहा, राघव, यह ब्रह्म पिशाच का असली स्वरूप है। हमें इसे रोकना होगा, वरना यह पूरे गांव को नष्ट कर देगा। राघव ने खुद को संभाला और आचार्य सोमेश्वर से पूछा, अब क्या करें? आचार्य सोमेश्वर ने कहा, हमें तंत्रोक्त प्रलय मंत्र की जरूरत है, जो केवल तंत्र ग्रंथों में ही मिलेगा। वह मंत्र ब्रह्म पिशाच के असली स्वरूप को खत्म कर सकता है। राघव ने तुरंत पूछा, यह ग्रंथ मिलेगा कहां? आचार्य ने कहा, एक जगह है, कालासुर मठ। वहां के महंत ही इस मंत्र को जानते हैं। राघव ने गहरी सांस ली। तो हमें वहां जाना होगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने यह कहा, मंदिर के अंदर जोर का अंधड़ उठा और फिर
ब्रह्म पिशाच ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। राघव और आचार्य सोमेश्वर को अब केवल एक ही रास्ता दिख रहा था, कालासुर मठ जाना, जहां तंत्रोक्त प्रलय मंत्र का रहस्य छिपा था। लेकिन यह मठ साधारण जगह नहीं थी। यह एक ऐसा स्थान था जहां जाने वाले कई लोग कभी वापस नहीं लौटे। ये वही जगह थी जहां प्राचीन काल में अघोरियों और तांत्रिकों ने गुप्त साधनाएं की थीं। राघव और आचार्य सोमेश्वर ने बिना समय गंवाए रात के अंधेरे में ही यात्रा शुरू कर दी। रास्ते में अदृश्य शक्तियों का हमला, घने जंगलों से होते हुए दोनों मठ की ओर बढ़ रहे थे। रास्ता बेहद सुनसान था। अचानक हवा तेज हो गई और पेड़ जोर जोर से हिलने लगे। राघव ने महसूस किया कि कोई उनकी परछाइयों के साथ साथ चल रहा था। उसने आचार्य सोमेश्वर की ओर देखा, लेकिन वे पहले से ही सतर्क थे। यह स्थान शुद्ध नहीं है, आचार्य ने धीरे से कहा। तभी जंगल में कुछ सरसराने की आवाज आई। राघव ने टॉर्च जलाकर देखा। चारों ओर सफेद कपड़ों में ढंकी आकृतियां खड़ी थीं। वे इंसानों की तरह दिखती थीं, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे, बस काले खाली स्थान। और फिर वे सभी एक साथ आगे बढ़ने लगे। राघव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। गुरुदेव, यह क्या है? आचार्य ने शांति से कहा, ये अधूरी आत्माएं हैं जिन्हें ब्रह्म पिशाच ने अपने नियंत्रण में रखा है। हमें बिना रुके आगे बढ़ना होगा। राघव और आचार्य ने मंत्रों का जाप करते हुए तेजी से कदम बढ़ाए। आकृतियां पीछे हटने लगीं, लेकिन उनकी फुसफुसाहट अब भी हवा में गूंज रही थी। तुम उसे रोक नहीं सकते, वह सब कुछ देख रहा है। कुछ घंटों बाद वे कालासुर मठ पहुंचे। यह एक विशाल काला पत्थर से बना प्राचीन मठ था। दीवारों पर अघोरियों के रहस्यमयी चित्र खुदे हुए थे। दरवाजे के सामने एक बूढ़ा संत बैठा था, जिसकी आंखें बंद थीं। आचार्य सोमेश्वर ने झुककर प्रणाम किया। महंत जी, हमें आपकी सहायता चाहिए। ब्रह्म पिशाच अभी भी जीवित है और हमें तंत्रोक्त प्रलय मंत्र की आवश्यकता है। बूढ़े संत ने धीरे से आंखें खोलीं। उनकी आंखों में एक अजीब चमक थी। क्या तुम सच में यह मंत्र पाने के योग्य हो? उन्होंने धीमे लेकिन भारी स्वर में पूछा। आचार्य ने सिर झुकाया। यदि इसे प्राप्त नहीं किया तो पूरा गांव नष्ट हो जाएगा। महंत कुछ पल चुप रहे, फिर बोले, तो तुम्हें अग्नि परीक्षा देनी होगी। महंत उन्हें मठ के अंदर ले गए। वहां एक गहरा कुआं था, जिसमें काली लौ जल रही थी। इस कुएं के भीतर जाने वाले को अपने सबसे बड़े भय का सामना करना होगा। यदि तुम सफल रहे तो मंत्र तुम्हें प्राप्त होगा, यदि नहीं तो तुम इस दुनिया में नहीं रहोगे। राघव और आचार्य ने एक दूसरे की ओर देखा। फिर बिना समय गंवाए वे कुएं के अंदर कूद गए। जैसे ही वे कुएं के अंदर पहुंचे, चारों ओर अंधेरा छा गया। अचानक राघव ने खुद को उसी हवेली में पाया जहां उसने पहली बार ब्रह्म पिशाच को देखा था। लेकिन इस बार हवेली जल रही थी और सामने खड़ा था ब्रह्म पिशाच, लेकिन यह पहले से भी बड़ा और भयानक लग रहा था। तुम यहां तक आ ही गए, उसकी आवाज में गूंज थी, लेकिन तुम मुझे कभी खत्म नहीं कर सकते। मैं ब्रह्म हूं, मैं पिशाच हूं, मैं अनंत हूं। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, तेरा अंत निश्चित है। लेकिन तभी ब्रह्म पिशाच की हंसी गूंज उठी। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन था? राघव चौंक गया। ब्रह्म पिशाच धीरे धीरे आगे बढ़ा और उसकी आंखें सीधे राघव की आंखों में देख रही थीं। मैं तेरा ही पूर्व जन्म हूं। राघव की आंखें भय और अविश्वास से फैल गईं। यह असंभव है। ब्रह्म पिशाच ने एक गहरी हंसी भरी और आगे बढ़ा। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती हुई लग रही थीं। याद कर राघव, तेरा ही दूसरा रूप था मैं। एक समय तू भी तंत्र विद्या का साधक था। तूने अमृता का रहस्य खोजने की जिद की थी, लेकिन एक गलती ने तुझे इस अभिशाप में डाल दिया। राघव के दिमाग में एक अजीब सनसनी हुई। अचानक उसके सामने धुंधली छवियां तैरने लगीं। एक पुरानी गुफा, एक यज्ञ और एक भयानक तांत्रिक अनुष्ठान। नहीं,
यह सच नहीं हो सकता, राघव ने घबराते हुए कहा। लेकिन यह सच है, ब्रह्म पिशाच गरजा। अब जब तू यहां तक आ ही गया है तो मुझे खत्म करने की कोशिश कर। देखता हूं क्या तंत्रोक्त प्रलय मंत्र तुझे बचा सकता है। उधर आचार्य सोमेश्वर कुएं में राघव के पास पहुंचे। उन्होंने अपने शिष्य की आंखों में डर देखा और ब्रह्म पिशाच की बातों को सुना। गुरुदेव, क्या यह सच है? राघव ने कांपती आवाज में पूछा। आचार्य कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, हां, यह सच है राघव, परंतु यह पूरी सच्चाई नहीं है। राघव स्तब्ध रह गया। तूने पूर्व जन्म में जो गलती की थी उसे सुधारने का यही समय है। ब्रह्म पिशाच को हराने का एकमात्र उपाय वही मंत्र है जो कालासुर मठ में छिपा है। लेकिन वह मंत्र तभी प्रभावी होगा जब तुझे अपने भीतर के भय पर विजय प्राप्त होगी। और अगर मैं असफल हुआ तो? राघव ने डरी हुई आवाज में पूछा। तो ब्रह्म पिशाच तुझ पर पूरी तरह हावी हो जाएगा और यह संसार अंधकार में डूब जाएगा। राघव और आचार्य सोमेश्वर कुएं से बाहर निकले, जहां महंत पहले से ही उनका इंतजार कर रहे थे। तुमने अपने सबसे बड़े भय का सामना कर लिया, लेकिन अंतिम परीक्षा अभी बाकी है, महंत ने कहा। उन्होंने मठ के गुप्त कक्ष का दरवाजा खोला। अंदर एक विशाल पत्थर की वेदी थी, जिसके ऊपर एक प्राचीन ग्रंथ रखा था, तंत्रोक्त प्रलय मंत्र। जैसे ही आचार्य सोमेश्वर ने मंत्र पढ़ना शुरू किया, पूरा मठ कंपन करने लगा। ब्रह्म पिशाच की गूंजती हुई हंसी चारों ओर फैल गई। तुम कितनी भी कोशिश कर लो, मैं अमर हूं। राघव ने कांपते हाथों से ग्रंथ खोला। उसकी आंखों के सामने शब्द तैरने लगे। लेकिन तभी एक झटका लगा और ग्रंथ के पन्ने जलने लगे। आचार्य चौंक उठे। यह कैसे हो सकता है? महंत गंभीर स्वर में बोले। ब्रह्म पिशाच ने अपने प्रभाव से मंत्र को निष्क्रिय कर दिया है। इसे पढ़ने के लिए राघव को अपनी आत्मा को पूर्णतः शुद्ध करना होगा। राघव ने दुविधा में महंत की ओर देखा। कैसे? महंत ने गहरी सांस ली और बोले, तुझे अपने पूर्व जन्म की अंतिम स्मृति में जाना होगा। वहां वह रहस्य छिपा है जो ब्रह्म पिशाच को हराने की कुंजी है। तो दोस्तों, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हम अगले एपिसोड में जानेंगे, क्या राघव अपने अतीत के रहस्य को खोज पाएगा? क्या ब्रह्म पिशाच सच में अमर है? और तंत्रोक्त प्रलय मंत्र की शक्ति क्या सच में उसे खत्म कर सकती है? जानने के लिए पढ़ें अगला भाग।